हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसके अंदर एक बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है। और वो बड़ी खबर है कि जितनी भी स्टील कंपनियां हैं और रेलवे का जो व्हील बनता है, यानी कि ट्रेन का जो व्हील होता है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रेन दौड़ती हुई नज़र आती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन हाउस प्रोडक्शन के लिए जो भी कंपनियां हैं उनसे बिड के लिए कहा है। और उसके अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपनी बिड, और इसके साथ साथ दो तीन कंपनियां और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इन कंपनियों के पास अब ये काम आ सकता है। क्योंकि इससे पहले जो भारत सरकार है या ट्रेन के लिए जो आपूर्ति है देश के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, और उसके बाद 2023 और 2022 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 80,000 व्हील है जो बाहर से ख़रीदे गए हैं। तो इसी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिड अनाउंस की है, जिसके अंदर देश के अंदर ही मेक इन इंडिया प्रोडक्शन की जाएगी, और जितनी भी इन हाउस रिक्वायरमेंट है इंडियन रेलवे की, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने की भी जो क्षमता है उसको भी बिल्ड किया जाएगा। यानी कि इसके साथ ही जो खबर आती हुई नज़र आ रही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर भाव भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, आज के दिन लगभग 4% से ज़्यादा का मूवमेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ जो खबर है वो खबर किस हिसाब से बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस खबर के अंदर कितना बड़ा ग्रोथ छुपा हुआ है, ताकि आप अभी से ये समझ सकें कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ बिड की रिक्वायरमेंट की गई है, अभी प्रोडक्शन हुआ नहीं है, फैक्ट्री सेटअप नहीं हुआ है। लेकिन इस सब के बाद जब फैक्ट्री सेटअप होगा, इनके अंदर रिटर्न निकलना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद इन सभी कंपनियों के रिटर्न शेयर भाव भागते हुए दिखाई देंगे। तो हम उस पूरी खबर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस हिसाब से ये कंपनियां और ये भारत सरकार का जो कदम है एक दूसरे से कैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से खबर आती हुई नज़र आ रही है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो खबर है वो अखबार के ऊपर आती हुई, उसके साथ साथ हेडलाइन बनती हुई दिखाई दे रही है कि ट्रेन के पहिए बनाएगी कंपनी और रेस में है ये तीन कंपनी। तीनों के शेयर आज रॉकेट की तरह भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का आता है। और उसके साथ साथ तीन कंपनियां और हैं जो इसके लिए कारखाना बनाएंगी। यानी कि सहित तीन कंपनियों ने पहिया बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे को बोलियां सौंपी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित तीन कंपनियों ने पहिए बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे को बोलियां सौंपी हैं, और इसके तहत अगले 20 वर्षों तक रेलवे को प्रतिवर्ष 80,000 पहियों की आपूर्ति की जाएगी। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा पहिए हैं, और एक पहिए का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें स्टील की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, और हार्ड स्टील होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं रेल के पहिए और रेल का जो पूरा का पूरा काम है वो बहुत ही हार्ड और ठोस किया जाता है। भारतीय रेलवे की ओर से बुधवार को जारी किए गए एक बयान के अनुसार पुणे स्थित भारत फोर्ज और कोलकाता स्थित रामकृष्ण फोर्जिंग से भी जो संयंत्र हैं यहाँ से भारतीय रेलवे आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अगले 20 वर्षों के लिए हर साल 80,000 पहियों की आपूर्ति के लिए देश में ही विनिर्मित संयंत्र स्थापित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। और उसके बाद आप देखेंगे आज के दिन इन तीनों ही शेयरों के अंदर एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, और रामकृष्ण फोर्जिंग के शेयर 6% से ज़्यादा चढ़कर बंद होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर पूरी खबर के अंदर अगर पढ़ें तो रेलवे ने इस महत्वपूर्ण मेक इन इंडिया पहल बताते हुए इस बोली प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी थी। निविदा 24 जनवरी 2023 को खोली गई थी, और इसके तहत अब ये तीन बोलियां बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिसके तहत अगर देखेंगे तो इसके बाद भारत फोर्ज और सेल का स्थान है, और रामकृष्ण फोर्ज ने सबसे कम बोली लगाई है। इस समय सेल औसत जो मैं बात करूँ 1,87,000 रुपये प्रति टन की आपूर्ति से यह किया जाएगा। और आप जानते हैं कि एक टन जो रेल है, जो पहिया है, वो कितना भारी होता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं बहुत महंगी बोली लगने वाली है। और इसके साथ साथ जो आपूर्ति है वो 80,000 पहियों की है। सेल की मौजूदा जो क्षमता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस समय लगभग 40,000 पहिए हर साल बनाती है, और RINL की 80,000
पहियों की है। तो इस हिसाब से 1,20,000 दोनों ये मिलकर बनाते हुए दिखाई। 2023-2022 में अभी तक चीन और रूस से लगभग 520 करोड़ रुपए के 80,000 पहियों का आयात किया गया। यानी कि देश के अंदर अब इस क्षमता को बिल्ड किया जा रहा है, ताकि आप ये देख पाएँ कि मेक इन इंडिया के तहत अब ये प्रोडक्शन होती हुई दिखाई देगी। और वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ये जो शेयर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इन तीनों ही शेयरों के ध्यान दीजिएगा, राम कृष्ण फोर्जिंग और भारत फोर्ज और सेल, ये 3 कंपनियां हैं जिनके शेयर रॉकेट की तरह भागते हुए नजर आएंगे आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि बोलियां अब सील बंद लिफाफे में बंद हो चुकी हैं। और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे जैसे ही बोली ओपन होती है उसके बाद तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखा जाएगा और कैपेबिलिटी देखी जाएगी, क्षमता देखी जाएगी कि किस कंपनी की कितनी ज़्यादा। और उसके साथ साथ क्योंकि तीनों ही कंपनियाँ इकट्ठा एक नया सेटअप लगाने वाली हैं, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि बोलियां उनके हाथ में ही आने वाली हैं। तो इस हिसाब से आप ये समझ लीजिएगा कि शेयरों के अंदर बहुत लंबे चौड़े उछाल आने वाले, क्योंकि अब भारत ने बाहर से आयात बिल्कुल बंद करने की जो अपनी मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाया, उसके साथ ये समझ सकते हैं कि जो भी माल बाहर से आ रहा है अब खुद की बिल्ड कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही अपनी इन हाउस प्रोडक्शन को बराबर कर लिया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि बाहर मार्केट के अंदर भी अब ये प्रोडक्ट धीरे धीरे सेल होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अपनी कैपेसिटी, अपनी डिमांड को पूरा करने के साथ ही जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड को देखा जाएगा और धीरे धीरे ये कंपनियाँ ग्लोबल में अपने प्रोडक्ट को बेचने का जो उनका एक बढ़िया पैसा कमाने का मौका है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फोर्जिंग के अगर शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं 1 साल के अंदर इस शेयर ने लगभग आप देखेंगे 64% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं और 111 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी उछाल आती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है इस शेयर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। कैपेबल एक बढ़िया तरीके से जो चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है इस शेयर का, उससे आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिखाते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे इस साल इतने ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है, काफ़ी ज़्यादा शेयरों के अंदर आप देखेंगे माइनस में बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पर फोर्जिंग एक ऐसी कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आपको एक अच्छे खासे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस हिसाब से इस शेयर का चार्ट है आप ये देख पा रहे हैं और जिस हिसाब से अब न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, आपको ऐसे शेयरों के अंदर एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है वो नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे पिछले 2-3 सालों से काफ़ी मूवमेंट बढ़िया आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस पैटर्न को देखा जाएगा तो आप आराम से देख सकते हैं 35-34 रुपये का ये शेयर आज आपको 2020 में था और इस समय 2023 चलता हुआ नज़र आ रहा है और 283 रुपये का इस समय ये शेयर दिखाई दे रहा है। तो मूवमेंट बहुत बढ़िया है शेयर के अंदर और इस समय कैपेबिलिटी जो आपको ये बिल्ड करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब ऑर्डर आने वाला है तो ऑर्डर के साथ साथ इसको फुलफ़िल करने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और कैपेसिटी के साथ ही रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और रेवेन्यू के बाद आप देखेंगे प्रोडक्शन के साथ मार्जिन और प्रॉफिट, तो ये सभी प्रॉफिट के बाद भागते हुए दिखाई देंगे। और उससे पहले ही अभी इन्होंने इतना बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखा, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपको आने वाले टाइम में इस तरह के शेयर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे।